खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 2 सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के आने की सूचना से हरकत में प्रशासन, और बात होगी सीतापुर के जनप्रतिनिधियों से मुखातिब हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर बात करेंगे सीतापुर की 84 कोसी परिक्रमा को सुगम के साथ सुरक्षित बनाने पर जोर, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आधुनिक भीष्म पितामह यानी कांटों पर सोने वाले बाबा की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 12 फरवरी को महमूदाबाद पहुंचेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा। सीतापुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी से गरमाया माहौल। सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास ने निकाली भिक्षा यात्रा। सीतापुर में भाजपा ने चाय पर चर्चा के जरिए मातृशक्ति पर की बात। लखीमपुर के मैगलगंज थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रहा अवैध बालू खनन। लखीमपुर में डीएम और एसपी ने बच्चों के साथ चखा एमडीएम। योगी सरकार के मंत्री के अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल। 28 साल बाद यूपी में वाहन दुर्घटना की मुआवजा राशि बढ़ाने की तैयारी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर के दोनों मंत्रियों सहित सभी विधायक और एमएलसी को अपने आवास पर बुलाकर करीब 1.5 घंटे तक वार्ता की। इस महत्वपूर्ण भेंट वार्ता में सीएम तथा जनप्रतिनिधियों का फोकस किन जन समस्याओं पर रहा, क्या मांगे रखी गई और उन पर सीएम ने क्या आश्वासन दिया, इसे विस्तार से जानने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का 12 फरवरी को सीतापुर के महमूदाबाद में आगमन होगा। इस दौरान वह मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी साइंस टेक्नोलॉजी पहुंचकर भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी तथा शिक्षकों और शिक्षाविदों से भेंट करेंगे। इसके बाद वह मां संकटा देवी धाम में आयोजित विराट संत भक्त सम्मेलन में भी प्रतिभाग करेंगे।
सीतापुर में मिश्रिक नैमिषारण्य की विख्यात 84 कोसीय परिक्रमा को सुचारू तथा सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा सहित पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने नैमिषारण्य पहुंचकर मातहतों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की और विभिन्न बिंदुओं पर अपने दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम मिश्रिक अजय त्रिपाठी, सीओ मिश्रिक राजेश यादव, सीओ लहरपुर सुशील यादव, नैमिष थाना प्रभारी पंकज तिवारी, सकरन थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे, नैमिष चौकी प्रभारी निर्मल तिवारी और राजेश शुक्ला सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली थाना क्षेत्र से एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला मामला सामने आया है। यहां पर प्रभु श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर हिंदूवादी संगठन गर्म हो गए हैं। सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि राहुल कुमार नामक युवक ने सोशल मीडिया पर अपने आराध्य भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्राप्त तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के महिंद्रा मूसाराम इंटरप्राइजेज लिमिटेड में नई एसयूवी 400 EL प्रो तथा एसयूवी 700 डार्क एडिशन का अनावरण पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने किया। इस मौके पर जीएम अमित वाजपेयी ने इन वाहनों की खासियत के बारे में बताया। इस अवसर पर महिंद्रा के एएसएम प्रशांत पुनियानी, मूसाराम ग्रुप चेयरमैन प्रेम शंकर अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, देश दीपक अग्रवाल, एचआर हेड अनुजा शंकर तथा वामिक खान सहित शहर के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। महमूदाबाद कोतवाली का थाना समाधान दिवस तहसीलदार सूरज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर कुल 4 शिकायतें प्राप्त हुई। किसी का मौके पर भी निस्तारण नहीं किया जा सका। शासन के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के प्रति सरकारी अमला कितना गंभीर है, महमूदाबाद के समाधान दिवस में इसकी पोल खुलती नजर आ रही है। हाल यह था कि अधिकतर राजस्व कर्मी जन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय मोबाइल चलाते नजर आए। कमलापुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लास्टिक से भरी एक बीसीएम में अचानक आग लग गई। सरवरपुर के पास हुई इस घटना में स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। रामपुर मथुरा के फतुहापुर में 7 दिन के सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश पाठक, स्वामी ओम प्रकाशानंद, प्रधान रवि कुमार, लक्ष्मी नारायण, अभिनव मिश्रा, प्रमोद शुक्ला, अनिल शुक्ला, ब्रजेश शुक्ला, रामू शुक्ला, धीरेन्द्र मिश्रा, संजय सिंह और रविंद्र शुक्ला मौजूद रहे। खैराबाद में रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए यात्रा भुइयाताली तीर से प्रारंभ की गई। इस पूर्व यात्रा में शामिल होने में लोगों ने मां बंगलामुखी धाम जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि दास के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में जगदीश प्रसाद लोधी, भगवती गुप्ता, ब्रजेश रस्तोगी, राम लखन और शिवा लोधी मौजूद रहे। थाना रामपुर मथुरा का समाधान दिवस प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें 32 शिकायतें आई, जिनमें से 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान उप निरीक्षक अशोक सोनकर, कानून को वीरेंद्र सिंह, लेखपाल अनिल सिंह, रविंद्र वर्मा, महेंद्र तिवारी, जितेंद्र पाल, राजेंद्र कुमार और सतीश कुमार मौजूद रहे। सीतापुर में जगदीशपुर स्थित माता पचकरिया धाम में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा और 38वें सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा तथा अरविंद पांडे बिंदु ने बताया कि आयोजन का समापन 18 फरवरी को कन्या भोज और भंडारे के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान वृंदावन से आए कथावाचक राधिका शरण और कथावाचिका राधा किशोरी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। कांग्रेस नेत्री विनीता राजवंशी ने लहरपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर, मीराबेहड़, इस्माइलपुर, वाइजपुर, लोधौरा, मकसूदपुर आदि में जनसंपर्क कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण का प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्यों के बारे में लोगों को अवगत कराया व यात्रा को सफल बनाने की अपील की। लहरपुर नगर के प्रभात मुन्नू लाल विमला देवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं प्रबंधिका पूनम श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में सफलता का मंत्र दिया तथा प्रधानाचार्य उदयबान सिंह ने बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अतुल कुमार अवस्थी, शिवम जायसवाल, सफीउद्दीन, अरविंद मोहन पटेल, अरुण वर्मा, बलवंत, सरला मिश्रा, सोनाली निगम व अस्तुति अवस्थी मौजूद रहे।
लहरपुर के जूनियर हाई स्कूल डिंगरापुर में स्वयं सेवी संस्था आरोहणी द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर किशोरियों और ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जानकारी दी गई। शिक्षिका त्रिवेंद्रम चौधरी, मिलन राही, रोहिणी संस्था की कार्यकर्त्री अनुप्राश मिश्रा, जुबेदा, अंकिता और अनुपमा ने अपने विचार व्यक्त किए। लहरपुर बीआरसी पर शिक्षकों के 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। संदर्भदाता राजीव कुमार, विशेष शिक्षक दुर्गेश कुमार तथा इंदु देवी ने मूक बधिर, दृष्टिबाधित तथा अधिगम अक्षमता वाले विशेषों बच्चों को उपकरणों के सहयोग से पढ़ाने के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में शिक्षक मोहम्मद रफीक, रेखा देवी, नरेंद्र कुमार वर्मा, मोहम्मद असद ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ शुक्ला, लेखाकार सुनील तिवारी, शिक्षक कृष्ण मोहन ने प्रशिक्षण में तकनीकी सहयोग प्रदान किया। थाना पिसावा के कुतुबनगर में शिव मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम आयोजक रमाशंकर शर्मा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 14 फरवरी को आयोजित होगा। इससे पहले 13 फरवरी को शिव बारात निकाली जाएगी, जो कुतुबनगर से शुरू होकर प्रसिद्ध मुल्लाबीरी मंदिर तक जाएगी। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों महिलाओं सहित दिनेश शर्मा, लौलेश शर्मा, चंद्रकिशोर शर्मा, शिवशंकर शर्मा, राजेश शर्मा, निशु शर्मा, सुनीता गुप्ता, आकाश, सूरज, बबई, रज्जन, कौशल और सोनू मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान ने दल बल के साथ क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कस्बे में सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि दुकान सड़क पर न लगाकर सही स्थान पर ही लगाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम बेहड़ा कोदाहरा के ग्रामीणों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आम रास्ता खोले जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि गांव के ही राम प्रसाद ने तार और खंभा लगाकर आम रास्ता बंद कर दिया है। इसकी सूचना एडीएम को भी दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र देते समय बिटोला, कमला देवी, रामजी, तेजपाल, जगजीवन, श्यामावती, डालचंद, शंकर, राम सिंह, महादेव और गीता मौजूद रहे। हरगांव की अवध चीनी मिल द्वारा क्षेत्र के किसानों को 25% अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष ए.के. दीक्षित ने 25 कृषकों को ट्रेंच देकर माल्यार्पण किया। उन्होंने बताया कि अब तक 100 ट्रेंच बांटे जा चुके हैं। आगे भी कृषकों को उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। गन्ना समिति के सचिव भूपेश राय, एसडीआई राजदेव कपिल, चीनी मिल के अधिशासी उपाध्यक्ष शरद सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि चीनी मिल ऑटोमेटिक गन्ना बुआई मशीन भी इस बार कृषकों को वितरित करेगी। सीतापुर के रसेौरा स्थित सीता शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक स्वर्गीय ललित किशोर मेहरोत्रा की 4थी जयंती पर सुंदरकांड पाठ तथा भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय मेहरोत्रा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया गया। जयंती कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष तनुश्री मेहरोत्रा और सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा सहित सभी परिजन और संस्थान में संचालित सभी कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। मोहाली कस्बे के मोहल्ला शक्तिनगर में नवनिर्मित मां कात्यायनी मंदिर का 5 दिन का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पंचांग पूजन और फिर कलश यात्रा के साथ शुरू होगा। कलश यात्रा में पीत वस्त्र धारण किए सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश रखकर निकली तो भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु उनके आगे आगे नाचते और जयकारे लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। यहाँ महिलाओं ने कठिना नदी तट पर पूजन के बाद घट भरे और अपने कांवर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित कर वापस मां कात्यायनी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर पंडित रंगनाथ मिश्रा ने मुख्य यजमान मनोज मिश्रा को विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। इस दौरान पंडित शांति शरण मिश्रा, अंकित वाजपेयी, अजय मिश्रा, सीताराम त्रिवेदी और अनिल मिश्रा ने पूजन कार्यक्रम में सहयोग किया। शोभा यात्रा में सतीश त्रिवेदी, पीयूष मिश्रा, कृष्ण कुमार दीक्षित, मुकेश मिश्रा, लौकुश शुक्ला, शिव प्रकाश मिश्रा, शिवम मिश्रा, महादेव प्रसाद और ज्ञान प्रकाश सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक में सुल्तान नगर मारूफ के ग्रामीणों द्वारा बुढ़वा बाबा हनुमान मंदिर के समीप तालाब में मछली पालन पर आपत्ति जताई गई। ग्रामीणों ने तालाब का मछली पालन पट्टा निरस्त करने के लिए एसडीएम सिधौली अनिल कुमार को प्रार्थना पत्र दिया था। एसडीएम के आदेश पर शनिवार को लेखपाल मुकेश अवस्थी ने स्तरीय निरीक्षण किया और ग्रामीणों की शिकायत को जायज बताते हुए पट्टा निरस्त कराने का आश्वासन दिया है। रामपुर कला के कंदुनी स्थित रेडिको खैतान लिमिटेड द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग व त्वचा सहित सामान्य रोग संबंधित जांच व दवाई, चश्मे आदि का वितरण किया गया। क्षेत्र के हजारों लोगों ने कंपनी द्वारा आयोजित कैंप का लाभ लिया। इस मौके पर बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार, सिधौली एसडीएम अनिल कुमार, सीआई
एसएफ के पूर्व कमांडेंट शरद चौधरी, कंपनी के एमडी ललित खेतान, अश्वनी सिंह, आशा चौहान और सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। सिदौरी में चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ के तृतीय दिवस कथा व्यास सुबोध अवस्थी ने मनु शतरूपा की कथा का वर्णन करते हुए नैमिषारण्य की महिमा का बखान किया। इस मौके पर मां कात्यायनी सेवा समिति के विवेक पांडे, नैमिष शुक्ला, नीरज त्रिवेदी, शिवा दुबे, नरेंद्र मौर्य, लौकुश दीपक राजा, हर्षित, विनीत आकाश, अतुल शुक्ला, अमित, ललित, मन्ना और आशीष मौजूद रहे। हर गांव में जुआरी फार्म हब लिमिटेड और जय किसान जंक्शन द्वारा किसानों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मार्केटिंग मैनेजर डॉक्टर अजय सिंह चौहान और एरिया मैनेजर संदीप त्रिवेदी ने किया। शिविर में करीब 225 किसानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान लखनऊ से आए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान और डॉक्टर कामरान द्वारा चिकित्सीय परामर्श दिया गया। शिविर में दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर कंपनी अधिकारी राहुल मिश्रा, अजीत वर्मा और रजनीश मौजूद रहे। हर गांव की अवध शुगर मिल द्वारा लहरपुर क्षेत्र के लालपुर में गन्ना किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अधिशासी अध्यक्ष अरविंद दीक्षित ने गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने चीनी मिल की ओर से किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे कृषि यंत्रों के बारे में बताया। अधिशासी उपाध्यक्ष शरद सिंह ने विभिन्न लाभदायक गन्ना प्रजातियों के बारे में भी बताया। प्रगतिशील किसान अशोक मित्रा ने कंपोस्ट और वर्मी खाद बनाने के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में गन्ना महाप्रबंधक मनोज निर्वाल, वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक विनीत सिसोदिया, गन्ना प्रबंधक नरेंद्र शर्मा, सहायक गन्ना प्रबंधक शिव कुमार पाल एवं वरिष्ठ गन्ना विकास अधिकारी विनय अवस्थी सहित अन्य अधिकारी और किसान मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के सपा जिला कार्यालय में पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की तथा संचालन महासचिव इकबाल हुसैन अंसारी ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने सभी विधानसभा अध्यक्षों से पीडीए पखवाड़ा की समीक्षा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता और मजबूती से काम किया जाए। बैठक में मास्टर प्रमोद वर्मा, अशफाक खान, रमेश यादव, श्याम किशोर पाल, अंकित त्रिवेदी, चंद्रशेखर, शब्बीर खान, शेखर यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। मिस्री के वरिष्ठ नोटरी अधिवक्ता और कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक वेद प्रकाश त्रिपाठी का निधन हो गया है। यह दुखद समाचार मिलते ही अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। इसे देखते हुए तहसील बार एसोसिएशन द्वारा शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शोक सभा में बार अध्यक्ष रामबख्श सिंह तथा श्याम मनोहर मिश्रा, प्रेम नारायण दीक्षित, विनीत तिवारी, मनोज शुक्ला, दुर्योधन सिंह यादव, सत्येंद्र शुक्ला, मोहम्मद अकरम खान, पंकज श्रीवास्तव और मनोज कुमार, तमाम अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीतापुर में कमलापुर राज परिवार के करीबी विजय शंकर तिवारी का 95 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। वह पिछले करीब 25 वर्षों से तीर्थनगरी नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद आश्रम में रहते थे। विजय शंकर तिवारी कसमंडा स्टेट के राजा स्वर्गीय दिनेश प्रताप सिंह द्वारा बहराइच और गोंडा से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उनके चुनाव एंकर रहे थे। इन दोनों चुनाव में राजा साहब ने जीत हासिल की थी। पारिवारिक करीबी की मृत्यु का दुखद समाचार पाकर कुंवर दिनकर प्रताप सिंह उनके आवास पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिधौली थाना पुलिस द्वारा चोरी के मामले में नामजद 2 आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की। बताया जाता है यहाँ के मुरहाडी निवासी मंगूलाल के यहाँ 7 फरवरी को सेंध काटकर चोरों ने लाखों का माल उड़ा दिया था। इसे लेकर गांव के ही सगे भाई रामपाल और विजय के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में जांच जारी होने की बात कह रही है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र से चोरों के दुस्साहस की एक घटना सामने आई है। यहां पर अज्ञात चोरों ने भदपर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक डीजल इंजन को पुर्जा कर गायब कर दिया। इसे लेकर इंजन मालिक भाई लाल पांडे ने तहरीर दी है। सीतापुर में भाजपा द्वारा मातृ शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत खैराबाद में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की और मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन अभियान संयोजक तथा जिला महामंत्री रमेश भार्गव दीपू ने किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने कहा कि मातृ शक्ति के योगदान से भाजपा जिले की 4 सीटों पर
प्रचंड जीत का इतिहास रचेगी। इस मौके पर सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, अभियान सह संयोजक कंचन पांडे, खैरा ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, शालिनी गुप्ता, लक्ष्मी पांडे, पंकज पांडे, अनूप विश्वकर्मा और कल्याण सिंह मौजूद रहे। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में बड़े वीआईपी मूवमेंट की सूचना है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के भी तीर्थ पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इस खबर को विस्तृत से देखने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। सीतापुर में राजस्व जनक राजा टोडरमल की 521वीं जयंती मनाई गई। इसे लेकर राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पदाधिकारियों ने गुड़ियारनियन पूर्वा के स्वतंत्रता सेनानी महंगे राम और बलदेव लाल के परिजनों को सम्मानित किया। जयंती कार्यक्रमों का शुभारंभ संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी लहरपुर से किया गया। मुख्य कार्यक्रम सीतापुर स्थित राजा टोडरमल पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सदर तहसीलदार बालकृष्ण सिंह, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, प्रीति पुरी, शिवांगी पुरी, शिखर पुरी, चारू पुरी, शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, खिलाड़ी शाह, नीरज अवस्थी, दिनेश जायसवाल, रामलखन गौतम, राकेश सक्सेना, राजीव शुक्ला, अरुणेश मिश्रा, मुजीब सीतापुरी, वीरेंद्र आर्या, बबलू कुमार, कवि रजनीश शुक्ला, शायर मुजीब सीतापुरी, राजकुमार शुक्ला, अमित शुक्ला, अयोध्या प्रसाद, गौतम, पंकज सैनी, अरुण कुमार राज, ललित कुमार, महेंद्र कुमार, रजनीश भारती और अंशुल मिश्रा मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रबंधक आशीष गुप्ता के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में आस्था अवस्थी, पूर्वी गुप्ता, रजवी सिंह, अनुभव मिलन, शुभ गुप्ता, अर्पित, प्रियांशु, पुष्पेंद्र, आराध्या, अदिति और तिमच्छी अग्रवाल आदि छात्र छात्राओं ने लखीमपुर में खमरिया के महारिया स्थित सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज में योग शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक मुरलीधर वर्मा ने योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करते हुए उनका महत्व बताया। यह कार्यक्रम प्रधान अध्यापक श्री राम मनवार के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। लखीमपुर के निघासन स्थित द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी दीप यज्ञ व 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। दीप यज्ञ प्रत्येक कक्षा में किया गया, जिसमें लगभग 1100 दियों को प्रज्वलित किया गया। विद्यालय प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को समस्त छात्र छात्राओं के सामने रखा। इस मौके पर पुजारी दयाशंकर मौर्य, पुनीता सिंह, सावित्री मौर्य आदि के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। लखीमपुर में थाना मैगलगंज क्षेत्र के समेरा घाट से दिन के उजाले में अवैध बालू खनन जारी है। इसी के साथ औरंगाबाद चौकी पे पिपरा गांव में भी बड़े स्तर पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। सांठगांठ और मिलीभगत का हाल यह है कि खनन अधिकारी को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लखीमपुर जिले में सभी थानों में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने थाना खीरी और कोतवाली सदर में आयोजित थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता की और समस्याएं सुनी। इस दौरान एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, सीओ सदर सुबोध जायसवाल, नायब तहसीलदार दिनेश कुमार, सदर कोतवाली प्रभारी अंबर सिंह सहित राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने अपने गोद लिए नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय रत्ता सनाय का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने विद्यालय की शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, विद्यालय परिसर की साफ सफाई तथा भवन का जायजा लिया। इस मौके पर डीएम एसपी ने मिड डे मील चख कर गुणवत्ता परखी और विद्यालय में झूला सहित अन्य व्यवस्थाओं का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी द्वारा धौरहरा लोकसभा सीट से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सपा द्वारा मोहम्मदी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे सहित आनंद भदौरिया व अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि कृष्णा राज, पूर्व एमएलसी शशांक यादव, जिला अध्यक्ष रामपाल यादव, अनुराग पटेल, सुरेश पाल यादव, अंसार महमूद, प्रवीण पटेल, प्रेम कन्नौजिया, दिलीप यादव, क्रांति कुमार सिंह, इकरार खान, मुइज खान, उमेश भार्गव, प्रदीप बाजपेयी, प्रभाकर वर्मा, उमेश भार्गव, संदीप वर्मा, नीरज विश्वकर्मा, रमेश गौतम, प्रवीण कुशवाहा, रोहित भारती, अर्जुन अर्कवंशी और सतीश राठौर मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा और बरेली में मौलाना तौकीर रजा द्वारा भड़काऊ बयान दिए जाने के विरोध में
हिंदू संगठनों द्वारा गोलानगर में दंगाइयों का पुतला दहन किया गया। इसके बाद सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को देकर दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग रखी गई है। इस विरोध में मार्च का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने किया। ज्ञापन देते समय राजेश शुक्ला, जयंत मिश्रा, सोनू, पीयूष जायसवाल, नितेश मिश्रा, नवीन श्रीवास्तव, मनोज कश्यप, ऋषु मिश्रा, बलवंत सिंह, सोनी मिश्रा, ऋषु मिश्रा, आशीष वाजपेयी और सुधीर गुप्ता मौजूद रहे। आम लोगों की सुरक्षा का एहसास दिलाने के उद्देश्य से मितौली एसडीएम विनीत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा फुटमार्च किया गया। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक राजू राव ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने व अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिदिन नगर समेत क्षेत्र में पैदल गश्त व रात्रि गश्त की जा रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। खबरनामे में प्रदेश की खबरों का सफर दिन भर की सबसे चर्चित खबर से करते हैं। जयंत चौधरी द्वारा भाजपा के साथ जाने की तरह से घोषणा कर दी गई है। इस बीच यूपी की सियासत में एक सवाल सपा को लेकर उठ रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सपा ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है वह लंबे समय तक नहीं चला है। इसके लिए चुनावी आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस साथ आए थे। कुल 430 सीटों में कांग्रेस ने 105 और सपा ने 298 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत केवल 54 सीटों पर हुई थी। इनमें सपा की 47 और कांग्रेस की 7 सीटें थी। चुनाव के बाद दोनों दल अलग अलग हो गए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन हुआ। रालोद भी साथ में थी। चुनावी नतीजे में सपा को 5, बसपा को 10 और रालोद को 0 हासिल हुआ। चुनाव के बाद यह गठबंधन भी टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कई छोटे दलों का गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। सपा को इसका फायदा मिला, लेकिन चुनाव बाद महान दल सुभाषपा अलग हो गए। फिलहाल सपा कांग्रेस अलायंस पर बात चल रही है, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बीच दोनों एक झूले पर कब तक झूलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर उनके पोते रालोद चीफ जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि तमाम सरकारें आई और चली गई, किसी ने नहीं दिया। कुछ नेताओं द्वारा इसे भाजपा का चुनावी दांव बताने पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न जब दिया जाता है तो इसे इसी समय दिया जाता है। क्या इनका दावा है यह है कि जिस साल में चुनाव हो उस साल में सरकार किसी को भारत रत्न न दे? जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की बात पर सपा नेता और सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनका चरित्र भागने वाला है वह वापस भी आ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा है। जब कोई चीज फाइनल सामने आ जाए तो ही पता चल पाएगा। सियासत में तस्वीरों का गहरा मतलब होता है। ऐसी ही एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है। इसमें योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। गौरतलब है, इस फोटो को संजय निषाद ने खुद ही अपने सोशल मीडिया ट्विटर एक्स पर पोस्ट किया है। सियासी हलचल बढ़ने के बाद जब उनकी सफाई सामने आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि वह इसी महीने होने वाली अपने विधायक बेटे सर्वेश कुमार निषाद की शादी का निमंत्रण देने के सिलसिले में अखिलेश यादव के पास गए थे। 28 साल बाद यूपी में वाहन दुर्घटना पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने की तैयारी है। यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की राशि को 1996 से नहीं बढ़ाया गया। अब इसमें कई गुना वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हर जिले में एक रोड सेफ्टी ARTO नियुक्त किया जाएगा। और खबरनामे के अंत में बात करते हैं आधुनिक भीष्म पितामह की। अपने महाभारत में भीष्म पितामह का सरसैया यानी तीरों से बिंधे हुए शरीर वाला प्रसंग सुना है और टीवी पर देखा भी होगा। आइए आज हम आपको इस युग के भीष्म पितामह से मिलाते हैं। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। वैसे तो यहाँ पर हजारों लाखों संत महात्मा पधारे हुए हैं। इनके बीच एक अनूठे बाबा सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह बाबा कांटों के बिछौने पर ही सड़क किनारे लेटकर भक्तों को दर्शन देते हैं। कांटों वाले बाबा के नाम से मशहूर ये बाबा जी पिछले 33 सालों से अपने शरीर को भारी सर्दी में भी कंबल या रजाई की जगह बस कांटों से ही ढके रहते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।